दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। दरअसल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आज सौंप दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक कमीशन बनाया था संभल में जो दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए। इधर कई दिनों से टीम लगी हुई थी उसको जांच को कंप्लीट करने के लिए और जांच कंप्लीट करके आज मुख्यमंत्री को सौंप दी। इस रिपोर्ट जो है करीब 450 पृष्ठ की ये रिपोर्ट है। अभी इसकी पूरी बात सामने नहीं आई है, लेकिन छन करके कुछ बात सामने आ रही है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। जब भारत आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था, उस समय 1947 में जो आबादी थी 45% थी हिंदुओं की संभल में। और आज जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो हिंदुओं की आबादी महज 15 से 20% रह गई है। इसको लेकर के चिंता लोगों ने जताई है और आज जांच रिपोर्ट को लेकर के जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद ने कहा कि संभल में जो घटना हुई थी उसकी जांच के लिए प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था और उसी न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी है और पूरी जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क साहब, उनको उनकी जो दंगाई थे उनको उकसाने में बड़ी भूमिका रही है। बर्क ने उस समय एक बयान दिया था और कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं और रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो 24 नवंबर 2024 की घटना थी, मतलब जो हिंसा संभल में हुई, वो पूर्व नियोजित और एक षड्यंत्र के तहत मतलब की गई थी। रिपोर्ट में भी इस बात का भी जिक्र है कि बर्क ने तुर्कों को बताया था कि देश का मालिक बाकियों को नौकर और गुलाम की तरह ट्रीट करता है, ऐसा उस रिपोर्ट में जिक्र है, उनके बयान का जिक्र है। और आपको बताएं कि तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच जो फायरिंग हुई थी संभल हिंसा में, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली बार पुलिस की सख्ती की वजह से दंगा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में दंगा हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कथित रूप से इस बार दंगे की योजना थी और बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था, लेकिन पहली बार नुकसान टल गया था। उनका रिपोर्ट का यह भी कहना है कि संभल में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है, क्योंकि उसका संपर्क भी यहां से बना हुआ था। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल में हुए सभी दंगों में टारगेट करके हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1936 से लेकर के 2019 तक संभल में हुए दंगे एवं उपद्रव में 213 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 15 दंगों में 209 हिंदुओं को उन्मादी भीड़ ने निर्मम तरीके से मार डाला था। 29 मार्च 1978 में होली के बाद भी दंगा हुआ था, जिसमें 184 हिंदुओं की हत्या की गई थी। 1978 में संभल में एक और दंगा हुआ था जिसमें किसी मुस्लिम की मौत नहीं हुई थी, केवल हिंदू मारे गए थे, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब तक जब से दंगा संभल में हो रहा है आजादी के बाद से, तब से अब तक केवल 4 मुस्लिमों की मौत हुई है
और 2019 में CAA उपद्रव के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें भी 2 मुस्लिम की मौत हुई थी। और 1992 में जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद जो हिंसा फैली थी उसका असर संभल में भी था। उस दौरान भी 2 मुस्लिम मारे गए थे। मतलब जो संभल का दंगा है, रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की तरफ से सुनियोजित तरीके से किया गया और इसी वजह से इस दंगे में हिंदुओं की ज्यादा जान गई थी। आपको बताएं कि 24 नवंबर 2024 को वहां पर दंगा हुआ था संभल में, और जो संभल की जो जामा मस्जिद है उस जामा मस्जिद की जो ASI जांच कर रही थी उसको लेकर के वहां पर दंगा भड़का था और दंगा भड़कने में कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है कि एक समाजवादी पार्टी का कहना है कि संभल हिंसा की गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाती है लेकिन मीडिया के सामने रख दी जाती है। कहने के लिए मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही है लेकिन उससे पहले मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाती है। और कहते हैं कि कमेटी के लोग कहते हैं कि रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन दरअसल रिपोर्ट गोपनीय नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता का कहना है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है ये सब कुछ मीडिया चलाने लग रहा है। अगर ये रिपोर्ट गोपनीय है तो मीडिया को इस बारे में कैसे पता? समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है। बहरहाल जब संभल में दंगा हुआ था कई दिन तक वहां पर कर्फ्यू लगा था और खूब तोड़फोड़ हुई थी और तोड़फोड़ के बाद करीब 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस हिंसा को लेकर के, इस हिंसा की जांच को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी, एक न्यायिक आयोग बनाया गया था। न्यायिक आयोग कई बार वहां पर दौरा किया और दौरा करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट आज जो है मुख्यमंत्री को सौंपी है और इस रिपोर्ट का जो गृह विभाग है वो अध्ययन करेगा कि क्या क्या जो सुझाव दिए गए हैं उस पर क्या क्या करना है और किसके खिलाफ एक्शन और लेना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये स्टोरी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।